चैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्यारे साथी लोग, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आपको पूरा करना है। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है ईमानदारी के साथ है कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आज के इस प्रैक्टिस सेट में से आपने से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। लगातार मैं आप लोगों के लिए आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो कहाँ से प्राप्त किए जाते? तो ये नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे। एक का सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डॉट डॉट की पूजा करते थे। तो किसकी पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? तो ये पूजा करते थे पशुपति की। दो का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो बताओ कौन सा स्थान जिसका संबंध है जैन धर्म से नहीं है? तो ये कुशीनगर का संबंध नहीं है, इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। तीन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? तो रजिया सुल्तान, इनका जो संबंध था वो गुलाम वंश से था। चार का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो श्री शंकराचार्य विश्वविद्यालय ये भारत में केरल राज्य में स्थित है। पांच का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? तो किसे भेज दिया था? अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया था। छह का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि सालबाई की संधि पर डॉट डॉट में हस्ताक्षर किए गए थे जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। तो सालबाई की संधि कब हुई थी? तो सालबाई की संधि ये मई 1782 में हुई थी। सात का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा था? तो किसके द्वारा आनंद मठ को लिखा गया था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ को लिखा था। आठ का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? तो कौन सा था? तो इसका जो मुख्य कारण था, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। तो इस वजह से ये असहयोग आंदोलन रोक दिया गया था। नौ का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दसवां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है यूके से। दस का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्यारहवा प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं देह के स्वतंत्रता का संरक्षण निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार का हिस्सा है? तो ये किसका अधिकार कैसे? 11 का आंसर आपको देना। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार का है, स्वतंत्रता का अधिकार है। 11 का डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर डॉट डॉट राज्यों को राज्यसभा सदस्यता के लिए मनोनीत करते हैं और शेष सदस्य निर्वाचित होते हैं। बताओ 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है? तो कौन से राज्य में लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा है? 13 का आंसर तो उत्तर प्रदेश में है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन दो बार भारत में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? तो कौन बने हैं दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री? तो गुलजारी लाल नंदा बनी है। 14 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति डॉट डॉट के अंतर्गत उल्लेखित है।
तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति रखता है? 15 का आंसर, तो ये अनुच्छेद 226 के तहत है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? 16 का आंसर, तो ये पंचायत चुनाव के लिए नहीं है। 16 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो किसमें दिए गए हैं? तो ये प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 76 में। 17 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो किससे बने होते हैं तारे? 18 का आंसर आपको देना है। तो तारे ये मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। 18 का सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे-छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? 19 का आंसर आपको देना है। तो इन्हें कहा जाता है उल्कापिंड। 19 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने 20वां है कि निम्न में से किसे प्लेट विवर्तनिक का जनक माना जाता है? तो किसे माना जाता है प्लेट विवर्तनिक का जनक? 20 का आंसर आपको देना है। तो ये माना जाता है अल्फ्रेड वेगेनर को। 20 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? तो ये किसके हैं? 21 का आंसर आपको देना है। तो ये है इंडोनेशिया के हैं। 21 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आ रही होगी, तो वीडियो को आप लोगों ने अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दी होगी। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि सोज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है? तो ये किसे जोड़ता है? 22 का आंसर आपको बताना है। तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। 22 का डी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो कौन सी जल संधि अलग करती है? तो ये 10 डिग्री जल संधि अलग करती है। 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। 23 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि रायसीना हिल कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है रायसीना हिल? तो यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है रायसीना हिल। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से किस राज्य के एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है? तो बताओ कौन से हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है? 25 का आंसर आपको बताना। तो ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। 25 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा की जो मुख्य शाखा इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। 26 का डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि लोहे एवं इस्पात उद्योग भारत के इनमें से किस क्षेत्र में सर्वाधिक मौजूद है? तो कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोहे एवं इस्पात उद्योग मौजूद है? 27 का आंसर, तो ये छोटा नागपुर पठार में है। सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि यदि उत्पादन घट रहा है तो सीमांत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये यह औसत उत्पादन से कम होगा। 28 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? तो कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा योगदान देता है जीडीपी में? तो ये देता है तृतीय का क्षेत्र। 29 का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 30 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात कितना है? तो कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो केरल का लिंगानुपात है वो है 1084। 31 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने की ग्राम गंगा परियोजना इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई है? तो किसके द्वारा ये शुरू की गई है? ग्राम गंगा परियोजना। तो ये पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। 32 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो यार वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे आपके एग्जाम के लिए। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि भगवान पद्म संभव के सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो कौन सा महोत्सव मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है हेमिस महोत्सव। 33 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
34वां प्रश्न है आपके सामने कि राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो किसके लिए प्रसिद्ध थे? राजा रवि वर्मा। तो ये संगीत के क्षेत्र सॉरी चित्रकारी के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। 34 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि हैलोवीन कब मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं हैलोवीन? तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। 35 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है द हेग में और ये नीदरलैंड में पड़ता है। 36 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित डेटा प्रदान करती है? तो किससे संबंधित डेटा देती है? रेड डाटा बुक। तो ये देती है लुप्त प्राय पादप और जंतु से संबंधित। 37 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि सिली पॉइंट, स्लिप और गली शब्दों का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो इन शब्दों का उपयोग है वो क्रिकेट के क्षेत्र में किया जाता है। 38 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि भाग्यश्री थिप्सी का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? तो भाग्यश्री थिप्सी का जो संबंध है वो शतरंज के खेल से है। 39 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है बीमर? 40 का आंसर आपको देना है। तो इसका जो संबंध है वो क्रिकेट से है। बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक का नाम बताइए। तो कौन सा वो चीनी नागरिक है जिसे नोबेल शांति पुरस्कार सबसे पहले मिला? 41 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मिला है लियू सियाओ आबो। 41 का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो बताओ किसके लिए दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार? 42 का आंसर। तो ये विज्ञान और तकनीकी उपलब्धि में दिया जाता है। 42 का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि 1 किलोवाट बताओ कितने जूल के बराबर होता है? 43 का आंसर आपको देना है। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट। 43 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो कौन सी ऊर्जा होती है? तो ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास स्थितिज ऊर्जा होती है। 44 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं। प्रत्यास्थ स्थित ऊर्जा डॉट डॉट है तो ये कैसी हो जाती है? 45 का आंसर आपको बताना तो ये बढ़ती है। 45 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? तो कौन सा तत्व उपधातु है? तो एंटीमनी ये उपधातु है। 46 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज वीडियो को एक बार आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों के पास। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि डॉट डॉट इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाली परमाणु अणु होते हैं। तो बताओ कौन किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47 का। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का सी। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? 48 का आंसर। तो इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस। 48 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? तो बताओ किन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत मृत होती हैं? 49 का आंसर। तो ये स्क्लेरकाइमा में होती हैं। 49 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां और अंतिम प्रश्न है आज के इस वीडियो का कि निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण होता है? 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये उत्परिवर्तन होता है। 50 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।